तो हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल एडु ज्ञान केंद्र में। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और टीआरई 4 की तैयारी में जोर शोर वीडियो होने वाला है रिवीजन को लेके कि किसी भी बुक को अगर आप फॉलो करते हैं तो उसको किस तरह से आप रिवीजन करेंगे कि कम समय में बुक का मैक्सिमम आउटपुट आप ले सके, गेन कर सकें, आपके ब्रेन में उनका मैक्सिमम चीज बहुत समय टाइम तक स्टोर रह सके। मैं इस पे वीडियो बनाना ही वाला था कि मेरी एक बहन नगमा खातून ने आज मैसेज किया कि भैया आप रिवीजन पे भी एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको साइंस का एग्जांपल लेके बताऊंगा कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ेंगे कि एक बार जब पूरा चैप्टर आप खत्म कर लेंगे ना, जैसे इसमें 16 चैप्टर है, आप पहले शुरू करेंगे और 16 तक जाएंगे ना, तो अगला आदमी 3 बार खत्म करेगा, उतना टाइम आपको एक ही बार में देख के उसको लगभग कंप्लीट हो जाएगा एक ही बार में। कैसे होगा, कैसे पढ़ना चाहिए या क्या रिवीजन का सही तरीका है वो बताएंगे हम आपको, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10 चैप्टर 1 शुरू किए। इसमें हम देखिए कि इसमें कितना चैप्टर तक है भैया, तो 12 चैप्टर तक है, 12 नहीं है 17 चैप्टर तक है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन के साथ लास्ट में क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का रहता है वो भी आपको करना है। तो हम देखें कि एक दिन में तो आप 17 पढ़ नहीं पाइएगा। अगर आप पढ़ते भी हैं तो गलत तरीका है ना कि एक दिन में आप 4 घंटा 5 घंटा साइंस ही पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे सपोज कीजिए कि आप एक दिन में ज़्यादा हम नहीं लेते हैं कि ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे, आप 5 पेज तक पढ़ पाएंगे, ठीक है, 4 या 5 पेज तक पढ़ पाएंगे क्योंकि उसमें डायग्राम भी है। 5 पेज तक आप पढ़ लिए और आज बंद कर दिया। अब कल जब आएंगे, कल का क्या तरीका, आज तो आप 5 पेज तक अच्छे से पढ़ लिए, दिमाग में बैठा लिए। याद रखिएगा कि कोई भी चीज एक बार जब आप पढ़ते हैं ना तो उसका 50% चीज ही आपके दिमाग में रह पाता है, ठीक है। तो आप जब कल आएंगे ना तो 6ठा पेज से शुरू नहीं करेंगे, आप कहां से शुरू करेंगे, फिर 1 से शुरू करेंगे 5 तक जो आप कल पढ़ के गए थे। 1 से 5 तक पढ़ेंगे, फिर आपके दिमाग में वो चीज आ जाएगा और कल जितना समय लगा था ना, आज उसका आधा समय आपको लगेगा, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपके दिमाग में धीरे धीरे क्या होगा, स्टोर होना शुरू हो जाएगा। तो फिर आप आज 6 से शुरू करेंगे, 6 से सपोज कीजिए 12 किए, तो कल फिर आप 13 नहीं करेंगे या फिर कल 6 से शुरू नहीं करेंगे, कल फिर आपको 1 से करना है। 1 से जब आप करेंगे ना तो उसका जितना समय पहली बार लगा था उसका आधा दूसरी बार और फिर उसका 1/4 लगेगा इस बार। क्यों 1/4 लगेगा, क्योंकि चीज आप देखे जा रहे हैं, देखते 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 आपके दिमाग में बैठ रहा है। जैसे हम आपको अभी एग्जांपल में पूछ दें कि आप मार्केट गए और कोई पूछ जाए कि भाई H2O में कौन सा एलिमेंट होता है, तो आप तुरंत बोल देंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या है कि उसको बार बार कॉमन भाषा में आप सुनते आ रहे हैं, H2O हाइड्रोजन और वाटर होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो जो चीज आप बार बार दिमाग में घुमाते जाते हैं तो वो स्टोर होने लगता है, ठीक है। इस तरह से आप फिर 17 तक गए, फिर 1 से शुरू किए, फिर क्वेश्चन जब ये पूरा चैप्टर आप खत्म कर लिए, फिर एक बार आप नया चैप्टर शुरू करने से पहले 1 से शुरू करेंगे, 1 नंबर पेज से। और जब पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद आप यकीन मानिए कि 1 से शुरू करेंगे ना तो आपको लगेगा अच्छा ये तो हम समझ ही गए, ये तो हम समझ ही गए, ये तो हम समझ ही गए। आधा घंटा में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नए चैप्टर में चल जाएंगे, फिर नए चैप्टर में आप वही करेंगे, 5 चैप्टर तक पढ़े, फिर 6ठा में गए तो फिर पहला पढ़ लिए। इस तरह से सपोज कीजिएगा आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप तीसरे चैप्टर में मत जाइए। फिर क्या करेंगे, फिर हम पहले चैप्टर में आ जाएंगे, फिर पहले चैप्टर को पढ़ते हुए जाएंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। ऐसे करते हुए क्या होना कि बहुत दिन का गैप नहीं दे देना है किसी चैप्टर में। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। जैसे 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर पढ़ने में समझ कीजिए आपको 2 महीना का टाइम लगा और आप ये सोच रहे हैं कि हम आज एक चैप्टर कर लेंगे और फिर आज पूरा चैप्टर एक बार कंप्लीट कर लेंगे बुक 16 तक, फिर आएंगे तो आपको फिर कोई फायदा नहीं होगा। फिर शुरुआत से ही शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक 16वें चैप्टर में जाएंगे दूसरे महीने में, तब तक आप पहला चैप्टर का पूरी तरह से भूल चुके होंगे। वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा कि आप फिर से शुरुआत कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं, फिर 16 तक जाएंगे, फिर से। वो नहीं तरीका सही है। आप इस तरीके को फॉलो कीजिए कि आप 3 तक गए, फिर 2 गए, आप 5 चैप्टर तक गए, 5 पेज तक गए, फिर 1 से शुरू कर दिए। इससे क्या होगा कि तुरंत 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 चीज जब आप रिवाइज करने लगेंगे ना तो आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। और एक बार जब आप 3 से 4 बार कोई चीज को पढ़ लेंगे तो वो अच्छा खासा बैठ जाएगा। उसके बाद हर एक चैप्टर का खत्म होने के बाद आपको यूट्यूब में जाना है, चैप्टर का नाम लिख देना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम पढ़ लिए भैया, एसिड बेस एंड सॉल्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। डाले, जो क्वेश्चन आया तुरंत लगा लिए। तुरंत लगाने के बाद हमको पता चला कि 9 क्वेश्चन तो बना, हमसे 1 क्वेश्चन नहीं बना। वो क्वेश्चन हम एग्जाम आएंगे अपने थ्योरी में सर्च करेंगे, अच्छा यहाँ द्विविस्थापन समीकरण से था, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या। क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि सब इंपॉर्टेंट ही है या सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको लगता है कि छोटा से छोटा चीज भी आ सकता है। अरे एक्सोथर्मिक तो हम ये सोचे थे, ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो उससे क्या होगा कि और ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ थ्योरी के साथ साथ आपको एमसीक्यूज भी लगाते हुए जाना है, वो आपके थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपको बिलीव नहीं होगा कि अरे ये भी क्वेश्चन बनता क्या, हम तो ये सोच के गए थे।
क्वेश्चन लगाने से यही होता है, आपको ये समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक भी आ सकता है। ठीक है, जैसे CaO पूछा था इस बार कि कौन सा ऑक्साइड जल में घुलनशील है। ये थोड़ा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर, छोटा सा एक लाइन में दिया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। तो अगर आप वो एमसीक्यू लगाते तो आपको दिमाग में आता अच्छा ये भी पूछ रहा है, तो आदमी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत भी हो गया। तो इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि हर एक चैप्टर को आप अच्छे से लाइन बाय लाइन से खत्म करेंगे, आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगा। जब प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगाएंगे तो वो कुछ चैप्टर जो है आपका फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको जरा सा भी डर नहीं लगेगा। फिर टेस्ट और फिर एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे हर एक चैप्टर का, क्योंकि आप पूरा उसको 2-3 बार पढ़ लें, अच्छे से पढ़ लें, आपके दिमाग में आ गया। फिर एमसीक्यूज भी आप लगा दिए और एग्जाम में भी क्या होता है, वही आता है ना, प्रीवियस ईयर और बुक से। अब वो दोनों करके जा रहे हैं, फिर टेस्ट भी लगा रहे हैं, आपको पूरा डर खत्म हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो हम तरीका बताए हैं इसको आप अपनाएंगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, या फिर और किस सब्जेक्ट किस विषय में आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, या क्या आपके मन में चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जानने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।